हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपनी ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और ये हमारी पहली वीडियो है जो आपके लिए प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही एग्जाम में, प्लस एमसीक्यू यानी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता देता हूँ, कैश फ्लो होता बहुत इजी है, लेकिन फिर बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं, और डर के बारे में उनकी सुट्टी बुट्टी हमेशा बन रहती है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट ही देख के बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, शायद आप लोग भी डर गए होंगे फॉर्मेट अगर देखे होंगे तो। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार में नहीं, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे और सब कुछ पूरा मैनेज कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो लिखा हुआ है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट of inflow and outflow of cash and cash equivalent during a specified period of time। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा कैश का फ्लो, यानी कैश का फ्लो कैसा है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, यानी कैश आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में, उसको पता करने के लिए जो स्टेटमेंट रेडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। बात समझ? चलो इसको और अच्छा अपना से समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। अरे को मैं अभी सुबह उठा और पढ़ाने बैठ गया। ठीक है, पढ़ा रहा था और पढ़ाने बैठ गया, अचानक मेरी मम्मी देखी कि बच्चा पढ़ा रहा है, 9 बज गया करीब करीब, तो अभी पढ़ा ही रहा हूं। मम्मी आई मेरे पास, मम्मी बोलती है क्या क्या कर राज करेंगे आप? हमें क्या बात बोलती है मम्मी, क्या करें मतलब? ठीक है, बस आज इतना अच्छा दिन है और ट्यूशन तो पढ़ा रहा है, जा यार घूम फिर किया बाहर में। ठीक है, मैं बोला कि ठीक है चल जाऊंगा। और मम्मी ने पता विश्वास बहुत प्यार से मुझे 1000 रुपये, यानी ये रहा मेरे 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये मुझे दिए। ठीक है, मैं बोला मम्मी मेरे पास है पैसा। ठीक है, मम्मी बोली मम्मी को पैसा दिखाता है, चुपचाप रख इसको, इसको रख। और मम्मी ने जबरदस्ती मुझे 1000 रुपये दिए, अब जाओ कॉफी कॉफी पिलाना वगैरह वगैरह। ठीक है, हमें ठीक है भाई, खा रहे देखो कितना खुश हो रहा है। ठीक है, तो 1000 रुपये मुझे मिले और ये 1000 रुपये मेरे पास है। मैं गया मार्केट में, यानी कॉफी रेस्टोरेंट में गया। ठीक है, अब वहां पे मैंने क्या किया, कुछ खर्चा के लिए पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह खा लिया, तो करीब मेरे पास कितने 1000 रुपये थे। अब 1000 रुपये में क्या हुआ, मेरे पास जो 1000 रुपये थे, 1000 रुपये मैंने वहां पे कुछ फुटा दिया, करीब मान लो 800 रुपये फुटा दिया। कितना? 800 रुपये मैंने क्या किया, वहां पे खर्चा कर दिया। ठीक है, तो बताओ मुझे बस एक बात सिंपल सा, मेरे पास इनफ्लो कितने का हुआ था कैश का? 1000। आउटफ्लो कितना हुआ था? बस इस बात को अगर समझ गए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया, सीख गए, क्लास की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। समझ लो, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। अगर कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो माइनस से बात है। ठीक है, अगर इतना पकड़ लिए तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बन जाएगा, आराम से बनेगा, बस दिमाग होना चाहिए, और मैं तो वही दिमाग देने के लिए। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहुंच जाएगा। तो फिर से वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो, हाईलाइट इसलिए मैंने किया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश का मतलब क्या, सवाल ये हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश? तो कैश का मतलब होता है, कैश मींस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसका मतलब होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एग्जाम में कभी भी पूछ देता है। ठीक है, चलो कैश से तुरंत समझ में आ भी जाता है कि कैश का मतलब क्या, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या, ये पक्का एक एग्जाम में पूछेगा और स्टूडेंट का भी बता नहीं पाना क्या होता है, बताओ तो कैश इक्विवेलेंट। बस यही मिस्टेक कर गया इंसान, क्या सोचता है कैश और कैश इक्विवेलेंट सेम होता है, तो भाई अगर सेम होता तो एक ही बात बोलता ना कैश, वो कैश से कैश इक्विवेलेंट क्यों बोला? तो सवाल ये हुआ, कैश का मतलब
बैंक और कैश बैंक, लेकिन कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और जब समझ लो, ये एक नंबर मैंने आपको भी दिलवा दिया, समझ लो ऐसे, क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं पता था, ये दोनों को सोचना सेम है, जबकि दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, कैश का मतलब कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने करंट इन्वेस्टमेंट बोला बाबू, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल से वही शेयर्स, ठीक है, जो छोटे समय के लिए होती है, वो सारा कुछ, वो सब होता है हमारा कैश इक्विवेलेंट में। बात समझ आ गई? बात समझ आई? तो कभी कंफ्यूजन मत रखना इसको लेके, इसका एक पर्टिकुलर जगह होता है। जगह कहां पे होती है तो समझ लो, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट सिक्योरिटी किस हेड के अंदर जाती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में। अभी समझ लो बढ़िया से, क्योंकि आने वाला टाइम स्टूडेंट अक्सर इसी में गलती करता है, और इसको जहां नहीं दिखाना गलती से वहां दिखा देता है, क्योंकि मैं बोलता हूं क्या, करंट एसेट, तो करंट एसेट के चक्कर में इस चीज को भी वहां पे दिखा देता है। लेकिन बस याद रखना, करंट एसेट को मैं ये दो चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ आएगा, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्या करना है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, तो हम लोगों को समझ में तो आ गया कि इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अब चलो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखा, मुझे बताना कि भैया इनफ्लो है कि आउटफ्लो, लेकिन धीरे धीरे साउंड में बोलना, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। सबसे पहले लिखा कैश सेल, हमने कैश सेल किया, इनफ्लो की आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो होगा, एकदम होगा, यानी इसका आंसर हम बोल सकते हैं क्या है, इनफ्लो, यानी इनफ्लो ऑफ कैश होगा मेरा। बात क्लियर होगी, परफेक्ट कर देगी। अब दूसरा मैं पूछता हूं, पेमेंट ऑफ वेजेस, बताओ कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, यानी कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो, क्योंकि कैश तो जा रहा है किसी और के पास, यानी आउटफ्लो हो गया। अच्छा, अगला हमारा क्या लिखा हुआ है, अगला मेरा लिखा हुआ है क्या, परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, इनफ्लो की आउटफ्लो, आउटफ्लो, यानी भैया फर्नीचर खरीदा और ऑटोमेटिक पैसा मिल जाएगा, यानी ये भी मेरा क्या बना, आउटफ्लो बना, ये भी मेरा क्या बना, आउटफ्लो बना। अगला क्या है, रिसीव फ्रॉम बैंक लोन, बैंक लोन, बोलो इनफ्लो क्या आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस इतना पूछा, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, रिसीव फ्रॉम बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया, क्या आएगा, कैश आएगा, जब कैश आएगा तो ये इनफ्लो होगा, कैसे आउटफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा ना। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो पैसा आएगा ना। अब मैं तो आपको क्या सिखा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कैश का इनफ्लो हुआ क्या हुआ। अब वो कैसे भी आए कैश, अब वो कैसे भी आए कैश, या कैसे भी जाए कैश, बस इनफ्लो और आउटफ्लो ही तो पकड़ना। अगर यही दिक्कत है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे यार, कि इनफ्लो हो रहा है क्या, तो प्लस माइनस कैसे करोगे, हैं? चलो ये दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनफ्लो की आउटफ्लो, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो, पहली बात सुन रहे हो, है एनपीओ में लिखा, नॉन प्रॉफिट सिक्योरिटी में, कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, हैं? अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये आपका जवाब है, रीपेमेंट, लोन जो लिया अब उसका पैसा चुका रहे हैं, आउटफ्लो, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो, क्या हो गया, आउटफ्लो, खत्म। और क्या हो रहा है, सीधी सी बात हो रही है, और क्या। अगला क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो क्यों, क्योंकि अगर बैंक लोन लिए है तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, तो भैया आउटफ्लो हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है, अगला लिखा हुआ है क्या, अगला लिखा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एकदम साफ पता चला ये आउटफ्लो भी होने वाला है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बोलो क्या दिक्कत लगी, अरे यार सीधा सवाल इनफ्लो कि आउटफ्लो, अगर ये नहीं पता दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ अच्छा, और कुछ पूछ सकता हूँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो हो गया, सीधी सवाल है। अच्छा, टैक्स, आउटफ्लो, टैक्स रिफंड, बस ये सब बातें पकड़ो, आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा, समझ में आया।
अब उसी में दिक्कत कर देगी जीवा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो बात सही आएगी, बोलो क्लियर कर देंगे। तो ये होता है क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड। अच्छा, अब कुछ और बातें आपको जाननी है वो समझ लो ऐसे। ना 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 कुछ यार देखो सिर्फ तो क्या होता है वो समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये होता है, समझ में आ गया? कैश का मतलब क्या, कैश इक्विवेलेंट का मींस क्या, और ये एग्जाम में पक्का पूछेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, चेतावनी दे दे रहा हूँ, समझ लो यहाँ से, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा भी और हो सकता है, जैसे कोई चेक हो गया, चेक भी तो कैसे होता है ना, ठीक है, चेक या ड्राफ्ट और बैंक, ठीक है, ये सारा कुछ क्या होगा आपका, ये दोनों में आएगा। क्लियर बात को? चलो ठीक है, अब देखो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए, यानी बोला जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो मेथड है, पूरे के पूरे दो मेथड है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। पता है डायरेक्ट मेथड इतना डायरेक्ट मेथड है, इतना डायरेक्ट मेथड है कि इतना आसान है, इतना पानी है कि भैया सीबीएसई बोलते मत बनाओ, जरूरत नहीं सीखना आसान दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, बच्चे तो पास हो जाएगा। और हमें बच्चे को पास नहीं करना है, ठीक है, बच्चे को मजबूर कर देना है पास होने के लिए। तो भैया डायरेक्ट मेथड नहीं सीखना है, ये हमारे सिलेबस में है। सर कभी नहीं सीखे, अरे सीखेंगे जब बीकॉम में जाओगे ना, तब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड सीखना होगा, ठीक है, एकदम। आपका भी डायरेक्ट नहीं है, ना वेस्ट बंगाल का, ना सीबीएसई का, ना किसी भी बोर्ड का नहीं है सीरीज, ठीक है। तो भैया डायरेक्ट मेथड तो हटा दिया गया, पानी है, इजी है, क्यों बिठा दिया? तो दिया कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट, यानी सीखना कौन सा मेथड है, हमें इनडायरेक्ट मेथड सीखना। अब इनडायरेक्ट मेथड जो है इसमें भैया तीन एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी का नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी आपको ऑपरेटिंग सीखना है। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, और आखिरी होता है फाइनेंशियल, ठीक है। तो भैया तीन तरह की एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। और मजा बहुत आएगा, मजा इसलिए आएगा कि मजे ही मजा आएगा, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो ऑपरेटिंग की बात बाद में बोलूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी जब भी आप एसेट्स को परचेज करेंगे, मैंने क्या बोला, एसेट्स को परचेज करें, कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट। जब भी यानी नॉन करेंट एसेट, यानी दूसरा नहीं बोला जाए इसको नॉन करेंट एसेट, ठीक है। लेकिन क्या याद रहेगा, नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट को जब भी आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो किस एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें एसेट का यानी कैश का इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, ठीक है। फाइनेंस एक्टिविटी, फाइनेंस पैसा का जुगाड़, यानी फाइनेंशियल से समझ में आ जाएगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, या चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, हाँ बैंक से लोन ले लेता हूँ, बैंक से आपने लोन लिया या डिबेंचर्स इशू किए या शेयर्स इशू किए और पैसा का आप जुगाड़ कर रहे हैं या फाइनेंस का जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा कुछ किस एक्टिविटी जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें फाइनेंस से जुड़े सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। बात क्लियर हो गई? एक तो अब ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो सवाल ये होगा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, यानी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऐसे लिख किया जाए, अरे ऐसा भी आपको डेफिनेशन मिलेगा कि भैया जो फाइनेंसिंग नहीं है, जो इन्वेस्टिंग नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन उसको हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब अगर सिंपल बोला जाए तो बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी वो कैपिटल जो बिजनेस को चलाने के लिए डेली टू डे आप क्या करें? यूज करें। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये मैंने आपको फाइनल कर बताया था। और बताया था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ध्यान से रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लॉस, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो भैया क्या है
बिजनेस को डेली टू मेंटेन करने के लिए जो भैया पैसा कैश का यूज करते हो या कैश का फ्लो इनफ्लो जो भी होता है वो जिस एक्टिविटी जाएगा वो कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग के। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है बता देना कॉम्प्लिकेशन में सीए और सीए ठीक है, यानी इस एक्टिविटी में करंट एसेट आएंगे, करंट लायबिलिटी आएगी और नॉन कैश आइटम्स आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये सारा कुछ इस एक्टिविटी के अंदर में यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में जाता है। ठीक है, नॉन कैश आइटम का मतलब क्या? सवाल हुआ नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन क्या कैश में होता है कि मेरा ये पंखा लगा हुआ है 3000 का, अब बेचारा 2-3 साल हर दिन 100 रुपया गिर जाता है ऊपर से, ऐसा होता है क्या? है नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं ना। तो नॉन कैश तो होता ही नहीं, डेप्रिसिएशन हो रहा है लेकिन क्या नॉन कैश आइटम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम यानी जिसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए एक बात बोलता हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई फर्नीचर बेचा, कोई फर्नीचर बेचा लॉस में बेच दिया, तो लॉस में बेचा तो क्या उसमें मेरे को 2000 का लॉस हो गया, तो उसको क्या करते हैं लोग नेट प्रॉफिट में दिखा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं नेट प्रॉफिट से घटा देते हैं। क्या वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, तो ये तीनों को लेके क्या करना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। हम क्या करेंगे आराम से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखेंगे, इन्वेस्टिंग सीखेंगे और फिर क्या सीखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी सीखेंगे। ठीक है, अब सवाल क्या हुआ वो समझ लीजिए। सवाल है व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाए? पता लगने के लिए क्या पता करना कितना बिजनेस। अब देखो एक तो सिंपल सा होगा, मान लीजिए 2021 में आपका कैश 1 लाख रुपए का है। कितना खड़ा है कैश? 1 लाख रुपए का है। 2022 में आपका कैश मान लो 1,50,000 हो गया, 1,50,000 हो गया। ठीक, यानी 2021 का लास्ट में समझ लो, लास्ट में ना अकाउंटिंग ईयर में जो लास्ट हुआ तो ओपनिंग डेट में कितना है 1 लाख खड़ा है प्रीवियस। यदि आपको पूरा डाटा मिलेगा आपका कैश फ्लो बनाने के लिए 2 साल का पूरा डाटा मिलेगा, वो 2 साल को कंपेयर कर करके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है। तो कैश मेरा 1 लाख है और 2022 में मेरा 1.5 लाख है, कितना का डिफरेंस आया? तो 50,000 का मेरा कैश बढ़ा। अब ये 50,000 कैश कैसे बढ़ा? ढूंढो, ये जो 50,000 का कैश अगर बढ़ा है तो कैसे बढ़ा, यही आपको क्या करा पता है। क्या चीज आया, किधर से कैश आया, किधर कैश गया। ठीक है, यानी कहां पैसा आया, कहां से फ्लो हो रहा है, कहां से पूरा इस 50,000 का पूरा सोर्स आपको ढूंढना होगा जो कि आपको बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। बात समझ आ गई? टिकट है कुछ नहीं ना, क्लियर पूरा? अच्छा, अब यार समझ लो कि 2 साल का पूरा डाटा आपको मिलेगा, 2 साल के डाटा को आपको लेके चलना। मान लीजिए कॉल लिखा हुआ है कि प्रॉफिट लॉस यानी आपका नेट प्रॉफिट है। मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपका 2021 में 2 लाख रुपया हुआ और 2022 में आपका 3 लाख हुआ, कितने का डिफरेंस आया? 1 लाख। ठीक है, यानी पूरा बोला जाए इसी तरह आपको कंपेयर करते क्या करना है डाटा को बनाना है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या कहते हो कि ये जो 50,000 आया था दोनों का पीछे ये कैसे बढ़ा। अब इसके लिए जो होगा हर चीज का 2 डाटा आपको मिलेगा और आपको उसको करके करना है। समझ में आया? पर निकल गया था तो क्लियर परिवार। तो ये था आज की क्लास जो कि थी कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ी सारी की सारी बातें बताया। अब क्या इसके बाद अगली जो वीडियो बनेगी उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़िया से सीखना है और उसके बाद आपको आगे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीखेंगे। और वीडियो को एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा वरना कैश फ्लो हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिए और करते रहिए। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।